नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से ज़्यादा से जो सियासी हंगामा चल रहा था, जो सियासी घमासान चल रहा था, उसका पटाक्षेप होने के बाद अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिक गई हैं। भाजपा की ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ख़ासतौर से तब जब इस साल के अंत में 2 राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही साथ अगले साल की शुरुआत में भी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस बैठक में न केवल इन विधानसभा राज्यों में चुनाव जीतने की तैयारी, इसके अलावा जो अभी हाल में चुनाव बीते हैं उनकी जो जीत थी उसके भी मायने तलाशे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में कितना वोट बढ़ा, कितना घटा, कैसे जीत मिली। और साथ ही साथ इसी कार्यकारिणी की बैठक में 2024 में होने वाले देश के जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी भी तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। जो ये भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक है उसकी आज औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक के साथ औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होगी हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। वहाँ पर ये बैठक आयोजित होगी। इसके बाद कल यानी शनिवार को इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और लेकिन उनका भाषण जो होगा वो 3 जुलाई को होने वाला है। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे तमाम पार्टी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री जो हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और उसके हिसाब से रणनीतियों की बात होगी। रणनीतियाँ भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव के लिए तय होंगी। अब उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 29 जून को ये आदेश दिया था कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो उस क्षेत्र के वहाँ पे तेलंगाना में जा कर के, हैदराबाद में जा कर के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद करें। इसके अलावा जो तेलंगाना के एक विधानसभा में बड़े नेता वहाँ जा कर के प्रवास करें, वहाँ रहें, लोगों से संवाद करें। इस तरीके की नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस समीक्षा बैठक के पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ से रिपोर्ट निकल कर के आ रही है कि वो वहाँ पर जेपी नड्डा के लिए एक रोड शो का आयोजन भी होना है। ये सारी बातचीत हो गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हैदराबाद में हो रही है। इसको लेकर के अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम हिस्सों में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ऐसी जगहों की बजाय आखिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद ही क्यों चुना गया? इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक वजह बता रहे हैं, दरअसल साल 2023 के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जो के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति है उसका विकल्प बनने की तैयारी कर रही है, उसका विकल्प बनना चाहती है। हालांकि एक खबर ये भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी लगा है। उसके 4 कारपोरेटरों ने भाजपा छोड़ करके और टीआरएस ज्वाइन कर लिया है। खैर, जो हैदराबाद में बैठक का आधार बताया जा रहा है उसके पीछे माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमज़ोर स्थिति में है। वो वहाँ पर अपने को मजबूत करना चाहती है, दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पैठ बनाना चाहती है, जिससे न केवल राज्य बल्कि लोकसभा के चुनाव जीतने में भी भाजपा को आसानी हो। अब भाजपा की कमजोरी और ज़रा भाजपा की जो गणित है वहाँ पर हैदराबाद के चुनाव की जो गणित है उसको समझ लीजिए। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसके अंतर्गत लोकसभा की करीब 130 सीटें आती हैं। इन 130 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब है। राज्यवार बात की जाए तो तमिलनाडु के पास लोकसभा के 39 सीटें हैं, पुडुचेरी के पास 1 सीट है, कर्नाटक के पास 28, केरल के पास 20,
तेलंगाना में 17 और आंध्र प्रदेश में 25। ये लोकसभा की 130 सीटें दक्षिण भारत के उन राज्यों और यूटी से आती हैं। इन सीटों पर भाजपा की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये अब 100 सीटें इस क्षेत्र में जीतने का भाजपा अपना लक्ष्य रख करके चल रही है और उसी के हिसाब से तैयारी कर रही है। और इसी तैयारी की शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को चुन करके किया गया है। हैदराबाद के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो तेलंगाना की विधानसभा की स्थिति जो है उसके भी आंकड़े मैं आपको बताया चलता हूँ। 119 कुल विधानसभा की सीटें हैं तेलंगाना में, जिसमें जो पिछला चुनाव हुआ था 18 में, उसमें जो परिणाम आए थे उसमें टीआरएस के पास 88 सीटें थी, कांग्रेस के पास 19 सीटें, टीडीपी के पास 7 और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर जीत उसे सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। अगर वोटों के प्रतिशत की बात की जाए तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 7.1% के आसपास वोट है। पिछले चुनाव में उसे 4 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा था। वहीं कर्नाटक की बात कर ली जाए, जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है, उसमें केवल कर्नाटक ही एक राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी है और मजबूती से मौजूदगी है। 224 सीटें यहां की विधानसभा में है। कुल 113 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 सीटें आई थीं। वहीं कांग्रेस के पाले में 80 सीटें गई थीं। जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस जो है उसके पास 37 सीटें हैं। 37 सीटों पर उस चुनाव में उसे जीत मिली थी। चुनाव नतीजे आने के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के वहां एसडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार अस्थिर रही और जुलाई 2019 में सरकार गिर गई। उसका कारण रहे कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दिया, फिर वो पूरी जेडीएस में भी हलचल मची, जिसको लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में जुलाई 2019 में सरकार बना ली। हालांकि बाद में बीएस येदियुरप्पा ने भी इस्तीफा दिया और फिर से 26 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अभी वहाँ पर चल रही है। ये जो वहाँ के आंकड़े हैं ये हो गए। अब ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो साफ रूप से ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद को चुना, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतने जहां पर उसका वोट बैंक मजबूत है, जहां पर उनकी सरकारें हैं, उन क्षेत्रों को छोड़ करके और दक्षिण भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण स्थान हैदराबाद को चुना। दरअसल हैदराबाद एक ऐसी जगह है जो राजनीतिक रूप से हर समय मीडिया की सुर्खियों में रहता है। AIM और असदुद्दीन ओवैसी के चलते अधिकांशतः मीडिया की सुर्खियों में हैदराबाद रहता है, मीडिया की विशेष निगाहें रहती हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ राजनीतिक रूप से जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी भी हैदराबाद पर विशेष निगाहें रहती हैं। हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए चुना ताकि वो पूरे दक्षिण भारत पर अपनी निगाहें रखे। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ के लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए उन राज्यों में अपनी पैठ को मजबूत बना पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद का चुनाव किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को हैदराबाद में आयोजित करने की तैयारी की, आयोजित कर रही है। हैदराबाद से अब वहाँ से क्या रणनीतियाँ निकल करके आएंगी ये तो बैठक के बाद बताएंगे हम आपको, पर फिलहाल एक बात तय है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को चयन करके, हैदराबाद को चुन करके भाजपा ने एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है और अब देखना होगा कि भाजपा अपने इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने में कितना कामयाब हो पाती है। धन्यवाद।